बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सक्खर IBA टेस्टिंग सर्विस की तरफ से लिया गया जूनियर एलिमेंट्री स्कूल टीचर BPS 14 का जो पास पेपर है उसको हम सॉल्व करेंगे। इस पेपर को सॉल्व करने से आपको जो आने वाले टीचर्स की जॉब के जो टेस्ट हैं जिसमें सेकेंडरी स्कूल टीचर है या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है या IBA की तरफ से जो BPS 5 से 15 की जॉब्स हैं उनकी तैयारी करने में आपको मदद मिलेगी। ये टेस्ट जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर है JEST की पोस्ट का, ये 100 सवाल पर मुश्तमिल है, जिसमें सिंधी वालों के लिए सिंधी, उर्दू लैंग्वेज वालों के लिए उर्दू, उसके अलावा इथिक्स, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स के सवाल शामिल हैं। वीडियो के इस पार्ट में हम इंग्लिश का जो हिस्सा है उसको सॉल्व आउट करेंगे, जिसके 20 क्वेश्चन थे। इंग्लिश को सबसे पहले हम इसलिए कर रहे हैं कि जो IBA 1 से लेके 5 तक 5 से लेके 15 ग्रेड तक जो जॉब्स हैं उसमें उर्दू शामिल नहीं होगी, इंग्लिश उसमें शामिल होगी और पैसेज वगैरह उसमें होगा। तो ये हम इसलिए इंग्लिश डिस्कस कर रहे हैं ताकि जो उनकी तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और तैयारी करें। इसमें सबसे पहले जो सवाल दिया गया है वो पैसेज से सवाल है, 31 से लेके 35 तक। तो पैसेज आपने सबसे पहले पढ़ना है। मैं पैसेज नहीं पढ़ता क्योंकि वीडियो इससे लेंदी हो जाती है और हम सवाल के जवाब पर आ जाते हैं। पहला सवाल है, द वर्ड किंग यूज्ड बिफोर फैसल इज़। इसमें ऑप्शन ए है फर्स्ट नेम ऑफ फैसल, ऑप्शन बी है फैमिली नेम ऑफ फैसल, ऑप्शन सी है अ टाइटल, ऑप्शन डी है अ सरनेम। तो फैसल जो है वो एक टाइटल है, इसलिए ऑप्शन सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद 32वें नंबर पर जो इंग्लिश का दूसरा सवाल है वो कहता है किंग फैसल वाज अ ग्रेट, ए लीडर एंड रूलर, बी मुस्लिम एंड किंग, C पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर, D कैपिटलिस्ट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है A लीडर एंड रूरल। दोबारा मैं आपको बताता चलूँ, सवाल को सॉल्व करने से पहले, हल करने से पहले आपने पैसेज को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये जो सवाल हैं ये पैसेज से ही पूछे गए हैं। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तभी आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। आप वीडियो पॉज करके पैसेज को एक दफ़ा ज़रूर पढ़िएगा और साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश भी कीजिएगा। 33 पर यह कहता है द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ इज़ मेनली अबाउट ए इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बी एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सी नेशनल वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, डी द यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो आखिरी जो सेंटेंस है वो हम पढ़ लेते हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होता है, वास्ट एरियाज ऑफ द डिजर्ट वर इरीगेटेड एंड न्यू लैंड्स वर ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन। यहाँ पर लैंड्स की बात होती है, कल्टीवेशन की बात हो रही है, तो यकीनन लैंड और कल्टीवेशन जो है वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है। तो इसमें ये जो लास्ट पैराग्राफ है इज़ मेनली अबाउट एग्रीकल्चर डेवलपमेंट्स। तो 33 का जो जवाब होगा वो होगा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। उसके बाद 34 नंबर पर ये पूछ रहा है ही डिड हिज बेस्ट। इस बेस्ट को अंडरलाइन किया गया है, टू सी हिज पीपल लिव अकॉर्डिंग टू द टीचिंग ऑफ इस्लाम। इन द अबव सेंटेंस द अंडरलाइन वर्ड बेस्ट इज यूज एज। ये पूछ रहा है कि बेस्ट को इज यूज एज है, ऑप्शन में है एन एडजेक्टिव, बी में है एन एडवर्ब, सी में है अ नाउन, डी में है अ वर्ब। तो 34 का जो आंसर होगा वो होगा एन एडजेक्टिव। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन है, उसमें ये कहता है द पैराग्राफ इज अबाउट टू मेन थिंग्स। दे वर ऑप्शन ए किंग फैसल एंड इस्लाम, ऑप्शन बी किंग फैसल एंड हिज पीपल, ऑप्शन सी सऊदी अरबिया एंड इट्स मिनरल्स ऑयल, ऑप्शन डी किंग फैसल एंड डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरबिया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा 35 का वो होगा डी किंग फैसल एंड डेवलपमेंट ऑफ सऊदी अरबिया।
उसके बाद ये पैसेज के जो 5 सवाल हैं वो इसमें कंप्लीट हो चुके हैं। अब वोकेबलरी है, वोकेबलरी के सवाल हैं। ये कह रहा है कि मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स आर बेस्ड ऑन देयर कंटेक्चुअल मीनिंग। अब यहाँ पर जो ये अंडरलाइन वर्ड्स हैं हमने इनकी सिंपली देखने हैं कि सिनोनियम ऑप्शन जो 4 दिए गए उनमें से कौन सा है। तो 36 पे जो है ये कह रहा है कि दे कैन नॉट सी लवली फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन्स। अब हमने लवली का जो है सिनोनिम्स वो लिखना है। तो 36 में ऑप्शन है ए स्वीट, बी ब्यूटीफुल, सी प्लेजेंट, डी वंडरफुल। तो 36 का जो लवली का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा ब्यूटीफुल। उसके बाद 37 नंबर पर है हेलन फेल्ट एक्साइटेड। एक्साइटेड अंडरलाइन है, मीन्स के हमने एक्साइटेड का ही जो सिनोनिम है वो मालूम करना है। बिकॉज शी न्यू दैट देयर वाज गुड टाइम टू कम। ए होपफुल, बी नर्वस, डी सी डिलाइटेड, डी सेटिस्फाइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 का वो होगा सी यानी कि डिलाइटेड। 38 पर है कि इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क टू डू। वर्क का सिनोनिम हमसे मालूम करना है। ए है एम्प्लॉयमेंट, बी है टास्क, सी है डीड, डी है एक्टिविटी। तो वर्क का जो यहाँ पर सिनोनिम होगा वो होगा टास्क। 39 पर है द वाइज ओल्ड सेंट लिव्ड ऑल अलोन। ऑप्शन ए लोनली, ऑप्शन बी लोन, ऑप्शन सी फॉरलॉन, ऑप्शन डी विदाउट एनी अदर पीपल। तो 39 का जो आंसर होगा वो होगा विदाउट एनी अदर पीपल, मीन्स के ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा 39 का। अब 40 नंबर पर जो सवाल है, 40 नंबर पर ये पूछता है एक्सीडिंग पीस। पीस का अब हमने सिनोनिम यहाँ से मालूम करना है। हैड, मेड, बिन एदम, बोल्ड। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में कहता है अ पीरियड ऑफ टाइम इन विच देयर इज़ नो वार और वायोलेंस। बी है स्टेट ऑफ बीइंग काम और क्विट। डी है द स्टेट ऑफ लिविंग ऑल अलोन। डी है a state of feeling relaxed। तो यहाँ पर पीस में का जो है सिनोनिम जो रेफ़र करता है वो है ऑप्शन बी स्टेट ऑफ बीइंग काम और क्विट, जो इसको रिप्लेस कर सकता है पीस को। इसी तरह 5 सिनोनिम से अब 5 हमने जो वर्ड्स हैं इसमें सेंटेंस में यूज़ हो रहे हैं, अब हमने उसकी अपोजिट जो है इन मीनिंग वो हमने इसके फाइंड आउट करने हैं। तो 41 पर है द हाउस इन विच आई नाउ लिव इज़ मेड ऑफ सीमेंट। तो नाउ का जो अपोजिट है वो हमने मालूम करना है। ऑप्शन ए है THAN देन, बी है नेवर, सी है देन THEN और डी है एवर। तो ऑप्शन 41 का जो आंसर होगा वो होगा देन। अच्छा, ये जो देन है वो THEN वाला देन है यानी कि सी। नाउ देन मतलब तब। 42 नंबर पर है आई एम डेस्परेटली मिसिंग माई विलेज। 42 नंबर पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें है रियली, बी है रेयरली, सी है वेल और डी है हार्डली। तो 42 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा हार्डली यानी कि ऑप्शन जो है डी। 43 नंबर पर यह कहता है rivers have always played a very important role in life of human beings। ऑप्शन ए है rarely, ऑप्शन बी है seldom, ऑप्शन सी है never और ऑप्शन डी है sometimes। तो यहाँ पर जो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा never। इसी तरह 44 नंबर पर है A host of golden daffodil beside the lake beneath the trees। अब हमने beneath का जो है वो अपोजिट मीनिंग वो मालूम करनी है। ए में है above, बी में है over, सी में है upon और डी में है on। तो 44 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए यानी above। इसी तरह 45 नंबर पर है
To conclude, a desert has a vast area of just sand with no trees or forest. इसमें ऑप्शन ए है बिगिन, ऑप्शन बी स्टार्ट, ऑप्शन सी इंट्रोड्यूस और ऑप्शन जो डी है वो इनिशिएट। तो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट होगा 45 का वो होगा ए यानी कि बिगिन। ये 5 सवाल जो हैं वो हमारे हो गए अपोजिट इन मीनिंग के। अब यहाँ पर प्रीपोजिशन के जो हैं वो सवाल हैं 5 और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए इसमें से हमने देखना है कि कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा। 46 नंबर पर ये हमसे पूछता है कि आई शैल बी मर्सीफुल एंड फॉरगिव यू दिस टाइम इफ़ यू बेग फॉरगिवनेस डैश दिस जेंटलमैन हियर। अब यहाँ पर 46 में जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इन 4 में से ए कह रहा है कि फ्रॉम, बी कह रहा है ऑफ, सी कह रहा है टू, डी कह रहा है बाय। तो यहाँ पर आएगा फॉरगिवनेस ऑफ। 46 नंबर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा। 47 नंबर पर जो है वो कहता है मैरीन फिशिंग इज डन इन अरेबियन सी डैश द कोस्ट। तो इसमें ऑप्शन है ए फ्रॉम, बी ऑन, सी इनटू, डी अलोंग। तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी अलोंग द कोस्ट। उसके बाद 49 नंबर पर है द विलेज लाइफ एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज क्लोजली एसोसिएटेड डैश एग्रीकल्चर। ऑप्शन ए टू, ऑप्शन बी बाय, ऑप्शन सी विथ, ऑप्शन डी फॉर। तो 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी यानी के विथ। 50 नंबर पर यह है कि मौसम वाज डिलाइटेड डैश द जेनरसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है विथ, ऑप्शन सी है बाय, ऑप्शन डी है फॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी विद द जेनरसिटी ऑफ हिज एल्डर ब्रदर। तो ये इंग्लिश के जो 20 सवाल थे वो हमने हल कर लिए हैं। तो इसके बाद मैथ का पोर्शन है, तो मैथ का पोर्शन हम दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। ऐसे वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है, तो आपने इसी तरह के सवाल की तैयारी करनी है जो कि IBA के जो PST और JEST के अभी जो 18 तालुकात में वैकेंसीज़ आई हैं उनमें से पूछे जाएंगे। इसके अलावा SST के लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी और सबसे अहम जो IBA के ग्रेड 5 से लेके 15 तक की जो जॉब्स हैं उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा NTS के टेस्ट की भी आप तैयारी कर सकते हैं। यकीनन इस तरह के सवाल आएंगे, आप ऐसे सवालों की तैयारी करें और हम आपकी कामयाबी के लिए दुआगू हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।